ना स्टार्ट लेक्चर 8, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे 10.3 में। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्टेंस निकालना सिखाया था ना। क्वेश्चन नंबर 6 10.3 एक्सरसाइज फॉर्मूला आपको लिखा रखा है। 6 नंबर में बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो जो लाइंस है, पहली लाइन है 15x प्लस 8y माइनस 34, 15x प्लस 8y माइनस 34। दूसरी है 15x प्लस 8y प्लस 31। तो ये दो लाइन है, पैरेलल लाइन कह रहा है। पैरेलल लाइन का आपको मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर में आप रिवाइज कर लेना, बताया था कि ये पार्ट सेम होना चाहिए। तो देखो अब ये पार्ट सेम है, ये कुछ भी चेंज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डिजिट्स चेंज हो, डजंट मैटर। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की पहचान ये होती है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला लिखवाया था कांस्टेंट 1 माइनस कांस्टेंट 2। तो चाहे ये माइनस ये करो चाहे ये माइनस ये करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम ये ले रहे हैं तो माइनस 34 माइनस 31 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, बी है 8 का स्क्वायर। तो ये आ गया 415336, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए उसको नेगेटिव नहीं ले सकते। होल डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 549 628 2 289। 289 का अंडर रूट होता है 17। तो आंसर इज 65/17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। उसके पहले के आप जो भी सॉन्ग्स हैं सेम फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, फॉर्मूले आपको लिखा रखे हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। जो भी डाउट्स होगा आप क्लियर कर लेना। फॉर्मूले सारे के सारे आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से जो है, ओरिजिन हो गया 0 0, origin always 0 0, to the lines whose intercept on x axis are a and b। तो हमें शो करना है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर। ये अपने को शो करना है। तो कह रहा है कि जो p है वो लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। तो लाइन आपको गिवन नहीं है, मगर आपको एक्सप्रेशन से बोल रहा है कि जो दोनों एक्सिस को कट कर रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर 7 या 8 में आप देखोगे कि जब लाइन एक्स और वाई एक्सिस को कट करता है, बोथ द एक्सिस का मतलब ये। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो टेकिंग एलसीएम, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, ये ए बी इधर आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन आ गई, जैसे कि आपको सिखाया था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब इस लाइन पे ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो पी के इक्वलेंट है, पी का मतलब ये। तो ओरिजिन से इस पे जब डिस्टेंस निकालेंगे तो मॉड ए x1 की जगह ओरिजिन है, ये x1 और y1 है, प्लस बी y1 भी 0 है, प्लस सी का मतलब ए बी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोला जाता है, प्लस बी स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये लेंथ है जो पी के इक्विवेलेंट है। तो ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि लेंथ है इसलिए इसको पॉजिटिव खोलेंगे। राइट, अगर रेसिप्रोकल कर दिया तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे हो जाएगा,
क्योंकि रेसिप्रोकल की फॉर्म में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये अपॉन जब ये करेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर प्लस दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, तो बी बी कट जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर, आरएचएस में है 1 बाई पी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। इट इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, हो सकता है ये एग्जाम में आपके आ जाए। 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। मिसलेनियस का एक एग्जांपल कर देता हूं। फॉर्मूले आपके सारे कंप्लीट हो गए, आपको बस सम्स लगाने हैं और मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो मैंने करवा दिया है आपको। मिसलेनियस में पहला जो सम है वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच लाइन k माइनस 3 इंटू एक्स, k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस k स्क्वायर इंटू वाई प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, पैरेलल टू द x एक्सिस, पैरेलल टू द y एक्सिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये जो लाइन है ये इस फॉर्म की है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये a है। सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि लाइन क्या है। ये पूरा का पूरा पार्ट b है और ये जो रेस्ट ऑफ पार्ट है ये c है। अगर इसको आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको प्रीवियस क्लास में स्लोप वगैरह बता दिया था। तो देखो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं। स्लोप निकालने के लिए मैंने बताया था mx प्लस c फॉर्म, इसको एज इट इज छोड़ दिया, ये इधर चला गया माइनस, ये इधर चला गया माइनस, तो y की वैल्यू आ गई माइनस a बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। अगर इससे आप कंपेयर करोगे mx प्लस c से तो ये आपका स्लोप हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x। तो स्लोप को अगर डायरेक्टली लिखना है तो माइनस ऑफ a बाई बी, याद करने के लिए माइनस ऑफ a बाई बी। तो सबसे पहले आपने लिख लिया स्लोप माइनस साइन a बाई बी, बी यहां माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये स्लोप आ गया। क्योंकि आपको पहले स्लोप पता होना चाहिए क्या निकाला आपने। तो स्लोप की वैल्यू आ गई। अब जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो कह रहा है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो जब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा तो हमेशा याद रखना स्लोप 0 होगा, क्योंकि स्लोप की आपको डेफिनेशन स्टार्टिंग में लिखवाई थी कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है। तो ये इंक्लिनेशन ही नहीं है यहाँ पे, तो जब इंक्लिनेशन नहीं है तो एंगल 0 मेजर हुआ, एंगल 0 का tan निकालोगे तो tan 0 0, तो इस स्लोप को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो k माइनस 3 की वैल्यू 0 आ गई, तो k आ गया 3। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि जो स्लोप है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो y एक्सिस के पैरेलल ये हो गया। अब आप देखोगे ये जो लाइन है ये एंगल बना रहा है 90 और tan 90 होता है आपका इनफाइनाइट। तो इसी चीज को स्लोप तो यही रहेगा, स्लोप नहीं चेंज होगा, इक्वल टू इंफिनिटी लिखेंगे। और इंफिनिटी को हम लोग दूसरे टर्म में ऐसे लिखते हैं 1/0, 1/0 इज इंफिनिटी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ और यहाँ, तो ये इधर आ गया 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। तो सेकेंड पार्ट ऐसे निकल गया प्लस माइनस 2। थर्ड पार्ट कह रहा है कि जो लाइन है वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो हमेशा याद रखना, आपको बताया था कि जो लाइन है अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो वो ये होगी, मतलब जो उसका इंटरसेप्ट फॉर्म है जो c है वो 0 होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में आप देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था, ये mx प्लस c, तो जो c था वो ये था, ये लेंथ। तो यहाँ पे जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है, तो ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका जो इंटरसेप्ट लेंथ है वो c हो गया, और c का वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया 0। हियर c इज k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, k कॉमन माइनस 1 कॉमन, तो k की वैल्यू आ गई 1 और 6,
तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। तो आपका स्ट्रेट लाइन इज कंप्लीटेड। इसको आप प्रॉब्लम सॉल्व करो पूरा, फिर थोड़ी देर में आपको लिमिट की वीडियो सेंड करता हूँ।